गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो माता पिताओं के लिए है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसमें आप अपने बच्चों के साथ कैसे रह सकते हैं। ऐसा देखा और सुना जा रहा है कि आप लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल बंद है, सभी घर पर रह रहे हैं। स्कूल बंद होने का मतलब है हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा करीब आने का मौका मिल रहा है। यह हम पर निर्भर करता है कि कैसे हम उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इसी के ऊपर ही मैं कुछ रोचक टिप्स जो हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें कि वह पूरे दिन में क्या-क्या करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आप बच्चों को पूरा समय दें, उनको पूरी डिसीज़न मेकिंग दें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। रोज़मर्रा के जीवन में आप अपने बच्चे का क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप उनकी दिनचर्या बनाने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ बैठकर कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं जो कि बहुत ही आसान गेम्स होती हैं, जैसे लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, गाने भी गा सकते हैं, उन्हें कहानियाँ भी सुना सकते हैं या कुछ किताब वगैरह भी पढ़कर आप उन्हें सुना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सुबह या शाम को उनके साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं, उनके साथ व्यायाम कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर योगा भी कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच में एक रिश्ता जो है वो मजबूत बनेगा। बच्चों को आप पर विश्वास भी बढ़ेगा। इसी कारण ही बच्चे आपके साथ अपनी बातें शेयर भी करना शुरू कर सकते हैं। आपने बच्चों को विश्वास दिलाना है कि आप उनके साथ हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आजकल जो टीवी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है, तो टीवी देखने का जो समय है वो निर्धारित करना आवश्यक है। आप बच्चों के साथ किताबें पढ़ सकते हैं, कोई कहानी या कार्टून वाली मूवीज़ देख सकते हैं, चैनल देख सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन चलाने का समय भी निर्धारित कर देना चाहिए। माना कि स्कूल का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर तक मोबाइल लेकर नहीं बैठना चाहिए। आप जितना हो सके आप स्कूल के काम में बच्चों की मदद करें। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के साथ साथ आप उनकी लाइफ के एम के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, उनके फेवरेट टीवी स्टार्स कौन से हैं, मूवी स्टार कौन से हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि जब आप अपने बच्चों के मित्रों यार दोस्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनकी कंपनी के बारे में भी आपको पता लग सकता है। बच्चे हमेशा शैतानियों में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए आपको पूरे दिन में उनके लिए कुछ छोटे-छोटे काम निर्धारित कर देने चाहिए। बच्चों को भी चाहिए कि वो सुबह अपना बिस्तर जो है वो खुद ही समेट के अच्छे से सेट कर रख दें। माता-पिता होने के नाते आप घर के कामों में भी बच्चों को लगा सकते हैं, जैसे सब्ज़ी धोना या काटना। घर की साफ़ सफाई में भी आप बच्चों की सहायता ले सकते हैं। बाहर सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप बच्चों के साथ भी जा सकते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा पैसे की कदर के बारे में पता चले और मार्केट की वैल्यूज़ के बारे में भी पता चले। लेकिन बाहर जाते हुए आपने पूरा ख्याल रखना है कि आपने अच्छे से मास्क पहना हो। आप बच्चों को बताएं कि मास्क पहनने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है और इनसे हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को सैनिटाइज़र के अच्छे और उचित प्रयोग के बारे में भी बता सकते हैं। आप बच्चों को ये भी बताइए कि हाथ धोने से या अपनी सफाई रखने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। 20 सेकंड जो हाथ धोने के लिए जो निर्धारित समय बताया गया है, उसके लिए अलग-अलग तरह से आप मज़ेदार बनाकर बच्चों को हाथ धोना भी अच्छे से सिखा सकते हैं। बच्चों को इनाम काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उन्हें टॉफ़ी या कुछ और बदले में इनाम देकर भी उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चे हमेशा अपने बड़ों या माता-पिता को देखकर ही सीखते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वह आप भी करें। यानी कि प्रॉपरली मास्क लगाएं, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, प्रॉपरली हाथ धोएं, जिसके कारण बच्चे भी ये आदत सीख जाएं। इसके अलावा घर में आप अगर स्मोक करते हैं या शराब पीते हैं तो वो ना करें, क्योंकि इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे अभी घर पर हैं तो उनका क्यूरियोसिटी लेवल भी बहुत ही ऊंचा होता है, तो वो तरह तरह के सवाल आपसे ज़रूर पूछते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का जवाब भी आप दे सकें।
कई बार होता है कि कई क्वेश्चनों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आप उन्हें ना कह दें। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कोई ट्रस्टेड जगह से ही आपको जो जानकारी मिल रही है वही आप आगे बच्चों को दें। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जाती हैं वो अधिकतर भ्रमित करती हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। परिवार में क्या माहौल है यह बच्चों के दिमाग पर बहुत असर डालता है, तो इसलिए आप अपने परिवार का जो माहौल है वो सकारात्मक बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर बाहरी सेवाएं भी लेने से ना हिचकें। सो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।